द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब इजराइल जो है वो बौखलाया हुआ है क्योंकि इजराइल की हर एक चाल को नाकाम करने की कोशिश हो रही है। लेबनान की तरफ से इजरायली अड्डों को नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको गौर से देखिए और समझिए कि किस तरीके से लगातार अब हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई डरा रही है। डर का माहौल व्याप्त हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार इजराइल करे तो करे क्या। हिजबुल्लाह ने नाक में दम कर रखा है। अमेरिका ने चिताया, अमेरिका ने बताया कि लेबनान में पंगा मत लीजिए क्योंकि हिजबुल्लाह उधर है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। वैसे हमास के पीछे भी ईरान है, लेकिन यह बात शायद समझ में नहीं आ रही। इजराइल एक के बाद एक अपने दुश्मन बनाता चला जा रहा है, जिस वजह से उसकी मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के हालात भय से भयावह हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इजराइल करे तो करे क्या। वहाँ पर टैंक्स जो हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में एक कब्जे वाली सेना की साइड पर एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की गई है। यानी फिलिस्तीन की जो जगह थी उस पर जो इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया था, जो एक जासूसी जगह बनाई गई थी जहां से सारी जासूसी फिलिस्तीन की होती थी, उस जासूसी की जगह को उड़ा दिया गया है। वहां मिसाइल लॉन्च की गई है। उसके बाद वहां पर सब कुछ साफ कर दिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। उससे आप अनुभव कर सकते हैं कि वहां पर आखिरकार क्या कुछ माहौल रहा होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट ये ऑब्जर्वर है, वहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दी हैं। वहाँ पर टैंक जो दागा गया है, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे टावर खड़े हुए थे और जब हमला होता है तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसे बदल जाती हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ पर जहाँ से जासूसी होती थी फ़िलिस्तीन की, जहाँ से चीज़ें बताई जा रही थी इजराइल को, उन जगहों को भी अब तबाह किया जा रहा है। तो अब ये इजराइल समझ चुका है कि आने वाला समय उसके लिए मुसीबत भरा है, लेकिन कहते नहीं कि ये रस्सी जल गई पराठन न गई। मतलब वो अकड़ अभी भी बदस्तूर जारी है। उसी अकड़ के बदौलत ही ये स्थितियां इजराइल में बन रही हैं। दरअसल अगर इजराइल ने पिछले 7 से 8 महीने में लगातार निशाना ना बनाया होता फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तीनियों पर अत्याचार ना किया होता, तो फिर हमास का आक्रमण ना होता, हमास का आक्रमण ना होता, तो फिर ये अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन देने के लिए गाज़ा पट्टी पर हमला ना करता, गाज़ा पट्टी पर हमला ना होता। उधर से हिजबुल्लाह को भी समझ में ना आता क्या कुछ हो रहा है। हिजबुल्लाह भी आ गया। हिजबुल्लाह पहले भी इजराइल से लड़ाई लड़ चुका है। 34 दिनों तक संघर्ष चला था दोनों के मध्य। वो सारी तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हैं और उसमें भले ही उस वक्त हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ था, लेकिन अभी के जो हालात है वो दिखा रहे हैं कि अगर मैदान में हिजबुल्लाह पूरी तरीके से कूद गया तो उसके साथ ईरान भी खड़ा हुआ दिखाई देगा और फिर हालात कितने भयावह हो जाएंगे शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि गाज़ा, लेबनान नहीं, इजराइल में तबाही के लिए यहाँ से दाई गई क्रूज मिसाइल, अमेरिकी जंगी पर भी हमला हुआ। ये आप आर्टिकल देखिए कि गाज़ा, लेबनान नहीं, इजराइल में तबाही के लिए यहाँ से दागी गई क्रूज मिसाइल, अमेरिकी जंगी बेड़े ने किया हमला फेल। वो यमन की ये बात है, यमन की बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इजराइल और हमास की जंग के बीच यमन भी हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर क्रूज मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर इजराइल को तबाह करने की साजिश की है। ये साजिश भले ही कही जा रही है, लेकिन यमन का कूदना अमेरिका के लिए टेंशन की बात है। इसीलिए शायद वो इजराइल को बार बार समझा रहा है कि लेबनान पर हमला नहीं करना है, लेबनान पर ये जो हरकतें की जा रही हैं वो नहीं करनी है। लेकिन पेंटागन के अनुसार अमेरिकी जंगी बेड़े ने इस हमले को नाकाम कर इजराइल को तबाह होने से बचा लिया। अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है इजराइल को बचाने की, इजराइल को सैन्य मदद पहुंचा रहा है, इजराइल को हर तरह से मदद करने के लिए वो आतुर है, लेकिन फिर भी उसकी मदद नहीं हो पा रही है। इजराइल पर हमास ने जो खतरनाक हमला किया था उसके बाद से ही गाज़ा में इजराइल हमास आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं है, क्योंकि केवल हमास नहीं, दूसरे मोर्चे पर इजराइल को लेबनान स्थित हिजबुल्लाह आतंकी संगठनों से भी लड़ना पड़ रहा है। इनको आतंकी संगठन कहा जा रहा है क्योंकि अपने हक की आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि हमास के अटैक होने के बाद से हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। लेकिन अब एक तीसरी जगह से इजराइल पर हमला होने की शुरुआत हो चुकी है। ये जगह है यमन। यमन के हूती विद्रोहियों ने तो इजराइल को तबाह करने के लिए क्रूज मिसाइलें छोड़ दी थी और ड्रोन अटैक भी किए, लेकिन देवदूत बनकर अमेरिका के जंगी बेड़े ने
हूती विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर दिया और इजराइल को तबाह होने से बचा लिया। तो बार बार अमेरिका बचाने की कोशिश कर रहा है इजराइल को, लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका की नसीहत को भी नहीं मान रहा है। अमेरिका बार बार उससे कह रहा है कि लेबनान पर छेड़खानी मत करिए, कई आपके दुश्मन खड़े हैं, वो दुश्मन अटैक कर देंगे। बार बार कब तक बचाया जाएगा ये भी कहा जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग 14 दिनों से जारी है। इजराइल ने गाजा पट्टी को घेर लिया है, लेकिन इजराइल पर खतरे भी कम नहीं है। हमास और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हमास के समर्थन में लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत इजराइल में बड़ी तबाही से रोक रहे हैं। गुरुवार को अमेरिकी युद्धपोत ने यमन के हौथी विद्रोहियों की क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को चंद सेकंड में मार गिराया है। पेंटागन ने गुरुवार को बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्च किया गया था, जिसे अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने तुरंत रोक दिया। यह संभावित रूप से इजराइल को निशाना बना रहे थे। शायद जो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका चिंतित है, अमेरिका यमन के आने से चिंतित हो गया है, क्योंकि अमेरिका ये देख रहा था कि अभी अकेला हमास था, तब हमने इजराइल का समर्थन किया, इजराइल को सैन्य मदद पहुंचाई, हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन वहां पहुंचे, हम खुद वहां पहुंच गए, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है इस संबंध में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर के अनुसार यूएसएस कार्नी उत्तरी लाल सागर में काम कर रहा है। उसने हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किए गए 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोन को मार गिराया है। इन घातक मिसाइलों और कई ड्रोन को पानी के ऊपर भी गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इंटीग्रेटेड वायु और मिसाइल रक्षा आर्किटेक्चर का प्रदर्शन थी, जिसे हमने मिडिल ईस्ट में बनाया है, और हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने सहयोगियों और हमारे हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी बलों से जुड़ा कोई जवान हताहत नहीं हुआ है, किसी नागरिक की भी जान नहीं गई है। उन्होंने कहा कि मिसाइलें यमन के अंदर से लॉन्च की गई और लाल सागर के साथ उत्तर की ओर संभवतः इजराइल को टारगेट बनाकर जा रही थी। इस बीच इजराइल हमास संघर्ष के 14 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है। हमास पर एयर स्ट्राइक करने के बाद अब इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे इजराइल सेना की कुछ टुकड़ियां गाजा के बॉर्डर क्षेत्र में अभी भी घुस चुकी हैं और जमीनी ऑपरेशन चला रही हैं, मगर अब इजराइल की पूरी थल सेना गाजा में घुसने वाली है। इजराइल के रक्षा मंत्री यावो गैलेंट ने थल सेना को गाजा पट्टी में घुसने के लिए तैयार रहने को भी कह दिया है। दोनों ओर से जारी हमलों में अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है, और अगर बात की जाए आंकड़ा और भी लगातार बढ़ रहा है। धमाके में मारे जाने वालों लोगों का ये आंकड़ा अभी जो आधिकारिक आंकड़ा आप भी जानते हैं कितना होता है और हकीकत आगे का क्या होती है। इस बीच गुरुवार को वेस्ट बैंक में इजरायली बलों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प जारी रही। तो लगातार झड़प हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, और अब जो है लेबनान की तरफ से जो अटैक हो रहा है वो दर्शा रहा है कि आने वाले समय में इजराइल के लिए मुसीबतें और खड़ी होने वाली हैं। इजराइल जो बार बार अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए मुश्किलें खड़ा करता है, युद्ध करने की कोशिश करता है, उसके सामने भी अब लगातार चौतरफा मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।